खैर दिल्ली में रेखा गुप्ता जी शपथ ग्रहण की हैं और दिल्ली को बहुत बड़ा सौगात भी देने की बात की है। क्या कुछ दिल्ली का परिवर्तन हो सकता है? केजरीवाल से किस तरह शासन बेहतर होगा सर? देखिए, पिछले 11 वर्षों से जो दिल्ली का विकास पूरी तरह से रुका हुआ था और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनकी सारा उनका फोकस जो है पूरे हिंदुस्तान में हर राज्यों में घूम घूम कर अपने चुनाव प्रचार में अपना समय ज्यादा उन्होंने व्यतीत किया। इसके वजह से दिल्ली का विकास पूरी तरह से ठप पड़ गया था। आज दिल्ली की जो स्थिति है, आज नली जो है और गलियों की जो स्थिति है, सफाई की जो स्थिति है, यमुना की स्थिति, बाकी कानून व्यवस्था, जो भी दिल्ली के लोग, जो दिल्ली के वासी हैं, वो पूरी तरह से त्रस्त हो गए थे। और यही कारण है कि इस चुनाव में जो केजरीवाल इतना दम भरा करते थे कि मुझे कोई दिल्ली में हरा नहीं सकता, और प्रधानमंत्री जी को भी चैलेंज किया करते थे, तो दिल्ली की जनता ने उसका जवाब दिया कि केवल झूठ की राजनीति करने से जनता ज्यादा दिनों तक किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और दिल्ली की जनता ने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी बनती है, वहां पे विकास के काम लोगों को तुरंत नजर आने शुरू हो जाते हैं। अभी सरकार ने अपना कार्यक्रम शुरू भी नहीं किया था और देखिए, जमुना सफाई का अभियान जोर शोर से चलना शुरू हो गया। तो देश और दिल्ली की जनता को यह पूरा विश्वास है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो बोलती है वो करती है। वादों को पूरा करना और अपने मैनिफेस्टो को 100% जमी पर उतारना, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। यही कारण है कि हर बार जहां भी एक बार सरकार बनती है भाजपा की, वहां दोबारा और तिबारा रिपीट होती है। क्योंकि आप धोखा देकर एक दो बार सरकार बना सकते हैं, लेकिन जनता जब काम का हिसाब मांगती है तब उसी हिसाब से फिर वोट करती है। और दिल्ली की जनता ने यह दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोलते हैं, उन्होंने हर राज्यों की तुलना देखी और उसी आधार पर उन्होंने इस बार दिल्ली का भी फैसला किया और वहाँ भारी पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट किया और वहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और वहाँ के आशा और आशा के प्रतीक के रूप में रेखा गुप्ता जी को जो है मुख्यमंत्री के रूप में आज उन्होंने शपथ लिया। और पूरी उम्मीद है कि डबल इंजन की सरकार अब दिल्ली में डबल रफ्तार में काम करेगी और जो पिछले 11 वर्षों में जो काम वहां नहीं हो पाए, जो जनता जिस काम के लिए तरसती रह गई, वो सब सरजमी पर नजर आएगा। बहुत जल्द आपको विकास देखने को मिलेगा दिल्ली में। सर दिल्ली पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है आप लोग का सर? इस तरह से दिल्ली में गुप्ता जी बने मुख्यमंत्री, सर आपसे सवाल है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? ये 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी वनवास के रूप में और वहाँ के कार्यकर्ता जोर तोड़ से लगे हुए थे और 10 वर्षों की जो केजरीवाल की सरकार थी उसको उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वहाँ के नेता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, ये सारे टीम लगे हुए थे कि इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार लाएंगे। तो आज भाजपा की सरकार आज शपथ भी हो गया और वहाँ का माननीय मुख्यमंत्री आपको रेखा गुप्ता जी अभी संभाले हैं और आगे उनका जो योजना है दिल्ली को, जिस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली को तहस नहस कर दिया था, वहाँ के हर गली रोड, बिजली, पानी, यमुना जी की सफाई और वहाँ का जो विधि व्यवस्था था बिल्कुल एकदम चरमरा गया था। आज से वहाँ नए काम चालू हो गई है और भाजपा की सरकार बन गई है और दिल्ली में बहुत तेजी से जो भी वहाँ विकास कार्य हो रहा है। सर सवाल आपसे है सर, इतना देर क्यों हुआ मुख्यमंत्री के चुनाव में, मुख्यमंत्री का चयन? नहीं, हमारे एक प्रक्रिया है, सभी नामों पर विचार करने के बाद जब शीर्ष नेतृत्व किसी नाम पर सहमत होता है उसके बाद घोषणा होती है। तो ये देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति रहती है। हमारे यहाँ कोई भी काम, हमारे यहाँ कोई भी हड़बड़ी में कोई काम नहीं होता है, ठोक बजाकर काम होता है ताकि जनता को उसका 100% रिजल्ट मिले। और बहुत जल्द बिहार में भी मोदी जी का कार्यक्रम भागलपुर की धरती पर होने जा रहा है और बिहार पर
नरेंद्र मोदी का, जैसा कि आप जानते हैं, काफी विशेष बिहार से लगाव है और बिहार के विकास के प्रति वो काफी सचेत रहते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने इस बार बजट में भी बिहार पर पूरी अपनी कृपा बरसाई है। और बिहार की आधी आबादी के लिए तो उन्होंने किया ही, बिहार के जो पिछड़े इलाके थे, हमारे मिथिलांचल का क्षेत्र जो काफी वर्षों से पिछड़ा हुआ था, वहां उन्होंने एयरपोर्ट के साथ, एम्स के साथ अब वेस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के रूप में एक ऐसी योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं जो कि वहां पर 50,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का काम कैसे हो, इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान है। तो प्रधानमंत्री जी का पूरा फोकस बिहार के ऊपर है कि बिहार बहुत जल्द 2047 तक जिस तरह से भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में बनाने का सपना है भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का, वैसे ही बिहार को 2047 तक कैसे विकसित प्रदेश बनाया जाए, बेरोजगारी मुक्त प्रदेश बनाया जाए और कैसे बिहार का औद्योगिकरण हो, बिहार को भी भारत में विकसित राज्य की श्रेणी में कैसे लाना, इस पर डबल इंजन की ये सरकार काम कर रही है। और इसी की ये वानगी है कि मोदी जी एक बार फिर भागलपुर की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं और वहां से बिहार के विकास की भी गाथा वो लिखेंगे। और बिहार के लिए जो भी सौगात है वो, जैसा कि आप जानते हैं, बजट में भी उन्होंने दिया और आगे भी बिहार के ऊपर उनकी विशेष कृपा हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। बिहार का विकास तेजी से होगा क्योंकि पिछड़े राज्यों पर, पूर्वी राज्यों पर उनका विशेष ध्यान है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पीछे की जितने भी सरकारें थी वो बिहार या पूर्वोत्तर के राज्यों पर कोई उनका विशेष ध्यान नहीं था, जिसकी वजह से काफी पिछड़ते चले गए और पश्चिम के राज्य काफी आगे बढ़ गए, लेकिन बिहार हमारा काफी पिछड़ा राज्य हो गया। आज बिहार में जो है प्रति व्यक्ति आय भी अन्य राज्यों की तुलना में कम है, जो कि अब धीरे धीरे एनडीए की सरकार बनने के बाद स्थिति थोड़ी बेहतर हो रही है। अभी भी हमारा बेरोजगारी का रेशियो जो है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। हमारे 100 में 33% जो है 33% बेरोजगारी की जो सीमा हमारे यहाँ है, उसे हमें घटा के कम से करना है, गुजरात के लेवल पर लाना है। गुजरात जो कि 6% बेरोजगारों की संख्या है और बिहार में हमारी 33% है। इसको कैसे पाटना है, इस पर हमारी सरकार दिन रात काम कर रही है और जैसे जैसे विकास होगा ये दूरी कटती जाएगी और बेरोजगारों की संख्या हमारे बिहार में कम होगी और वही बिहार के विकास की गाथा लिखेंगे। दिल्ली में जिस तरह से मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ, जिस मुख्यमंत्री को चुना गया, कहीं न कहीं बिहार को देख के भी इसमें कुछ मामला सामने नजर आता है। आधी आबादी को अपने पक्ष में करने के लिए, आधी आबादी को अधिकार देने की बात नरेंद्र मोदी जी ने की। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार शुरू से ही महिलाओं पर उनका विशेष कृपा रहा है, क्योंकि महिलाओं को जिस जिस क्षेत्र में कष्ट महसूस होता था उन्होंने उनका सब निवारण किया। जैसे शौचालय की योजना जो थी वो एक तरह से फोकस उसमें महिलाएं ही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफों का सामना उन्हीं को करना पड़ता था। चाहे गैस सिलेंडर देने की योजना हो, गैस कनेक्शन की योजना हो, ये सब महिलाओं को ही दृष्टि में रख के उन्होंने ये सब योजना बनाई। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का भी जो निर्णय था वो महिलाओं को ही ध्यान में रखकर किया गया, क्योंकि पहले पुरुषों के हाथ में पैसा लगता था, महिलाओं के हाथ में, अब सबका अलग अलग खाता होने की वजह से उस पैसे की मालकिन खुद महिलाएं होती हैं। ड्रोन दीदी का भी मामला ले लें, आज बिहार में जीविका दीदी है, तो सबको विकास से जोड़ा जा रहा है और सरकार की योजना का 100% लाभ महिलाओं को भी मिले, इस पर विशेष ध्यान दोनों ही सरकार का है। डबल इंजन की सरकार, बिहार की नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी, दोनों ही सरकारों का ये विशेष मत है कि महिलाओं को जितना आगे बढ़ाओगे समाज में उतना विकास होगा। लास्ट सवाल सर, बिहार में क्या होगा चुनाव में, किस तरह के परिणाम आएंगे, किस तरह आपकी पार्टी? और बिहार की महिला तो पहले से काफी खुश है, जब से बिहार में शराबबंदी हुई है। अगर किसी में सबसे ज्यादा खुशी का माहौल है तो हमारे महिलाओं में है, तो इसीलिए महिलाओं का वोट भी भारी पैमाने पर एनडीए सरकार को मिलता है। तो आने वाले 2025 के चुनाव में जो देश में जो लहर चल रही है, तो एनडीए सरकार पूरी बहुमत के साथ, जो दम भरा करते थे दिल्ली में कि हम विकास कर रहे हैं, छद्म विकास को जनता ने नकार दिया। बिहार की विकास की गाथा तो पूरे दुनिया में सुनाई दे रही है, इसकी गूंज तो सारी दुनिया में बज रही है। तो बिहार में कौन बीजेपी और इनसे मुकाबला कर पाएगा? तो इसलिए जनता को पता है कि इस विकास को अब अवरुद्ध करने का समय नहीं है। जो विकास के साथ है उसी को वोट दो और बिहार का विकास करो।